वो मुझसे दूर ही रहे तो बेहतर है। सेठ दाऊद इतना इंतजार नहीं करेगा, इसलिए हमें हर बात की तैयारी करनी होगी। आखिरकार पिया ये सब कुछ जान लेगी कि किस तरह से उसके बाप ने मूसा के आगे उसे बचपन में ही जुए में हरा दिया था, लेकिन वह इस बात पर यकीन नहीं करती और कहती है कि ये दोनों शख्स मेरी माँ के कातिल हैं। इन लोगों ने मेरे पैदा होते ही मेरी माँ को कत्ल कर दिया था, इसलिए वो सेठ मूसा और अपने बाप को कभी भी माफ़ नहीं करेगी। इधर सेठ मूसा पिया को हासिल करने की कोशिश करता है और किस तरह सावल को वह सुपारी देता है कि वो किस तरह से उसे अगवा करके मेरे पास ले आए, लेकिन सावल ये सब कुछ नहीं करेगा क्योंकि वो भी पिया से मोहब्बत करता है और वो किसी सूरत नहीं चाहेगा कि सेठ दाऊद के हवाले वो पिया को करे। वो सब कुछ पिया और इसके वालिद को बताएगा कि किस तरह से सेठ दाऊद ने उसे सुपारी दी है कि वो पिया को अगवा करके उसके हवाले कर दे, लेकिन वो कहेगा कि पिया जी मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। लेकिन सेठ दाऊद को इस बात पर शक हो जाएगा कि किस तरह से वो सावल को जब कह रहा होता है, लेकिन सावल उनका ज़्यादा हमदर्द निकलता है। सेठ मूसा कोई और प्लानिंग करेगा कि किस तरह से पिया को हासिल किया जाए क्योंकि वो असलम के पास उसकी इमानत है, लेकिन पिया ये सब कुछ जानकर अपने वालिद से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगी और कहेगी कि आपने तो मेरी माँ को भी माफ़ नहीं किया था और अब आप मेरे पीछे पड़ गए हैं। किस तरह से आपने मुझे बचपन में जुए में हरा दिया और मेरी माँ मर गई, आपको किसी बात का ज़रा एहसास नहीं है। इसी तरह अब आपको ये इसी बात का एहसास होना चाहिए कि किस तरह से आपने मुझे जुए में हराया और किस तरह से आपने मेरी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। इधर सावल से मिलने उसका बेटा आएगा।